डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम डिराइव करने वाले हैं दैट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बेटा जी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और फिर हम उसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे बेटा जी। डायरेक्ट डेफिनेशन से वैसे समझ नहीं आने वाला, बट जब मैं मैथमेटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा तो इन बिटवीन ही आपको बताऊंगा कि बेटा कहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान देना बेटा आपने। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो डेफिनेशन देखें बेटा इसमें, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ over a half cycle is that value of constant EMF which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by the alternating EMF through the same circuit in the same time। सबसे पहले तो बेटा ये चीज़ ध्यान दे बेटा, देखो हाफ साइकिल लिखा हुआ है। हाफ साइकिल क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा अगर मैं जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको ई से लिखते हैं बेटा, ई और ये टाइम, अगर इसका ग्राफ देखें तो दैट इज लाइक दिस, ठीक है बेटा। और ये हाफ साइकिल पे देखें तो ये है और सेकंड हाफ पे देखें तो ये है बेटा। अगर मैं कंप्लीट साइकिल पे लेता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी ज़ीरो बेटा, जितना ये है उतना ये नेगेटिव है बेटा। सो क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो कंप्लीट साइकिल पे ज़ीरो वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द हाफ साइकिल ओनली, ठीक है। So that is that amount of constant EMF which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle as is sent by the alternating EMF through the same circuit in same time। क्या मतलब है, हमने सर्किट कंसीडर कर लिया बेटा, अल्टरनेटिंग सर्किट लिया, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सर्किट लिया, ठीक है बेटा। उसमें हाफ साइकिल में जितना चार्ज फ्लो होता है, अब क्योंकि बेटा अल्टरनेटिंग है तो इसलिए हर इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो पहले तो हम चेंजिंग मैग्नीट्यूड के साथ हाफ साइकिल में देखेंगे कितना अमाउंट फ्लो करता है बेटा। फिर हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे जिसे हम एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं बेटा, ठीक है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। तो उसके साथ हाफ टाइम में जो है कितना चार्ज फ्लो करता है हाफ साइकिल के टाइम में, वो देखेंगे बेटा। दोनों वैल्यूज़ ऑफ चार्ज की जो हैं उनको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो देखते हैं बेटा जी कैसे होगा। लेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बेटा जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, बट हमें बेटा क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। और हमें पता होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। अब चार्ज तो तभी निकलेगा जब बेटा मेरे पास अमाउंट ऑफ करंट होगा या टाइम होगा। तो अब अमाउंट ऑफ जो करंट है उसको मैंने अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फॉर्म में लिखना है बेटा। जैसे कि हमें पता होता है V इज इक्वल टू आई आर, जैसे I जो है V बाई आर होता है। इन द सेम वे जब हम अल्टरनेटिंग सर्किट्स की बात करते हैं तब जो है बेटा यही एक्सप्रेशन जो है दैट कैन बी रिटन एज I इज इक्वल टू V की जगह क्या आ जाता है बेटा, E। सो I इज इक्वल टू E बाई आर हो जाता है बेटा जी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। सो ये चीज़ अब आप यहाँ लिख सकते हो। सो क्यों ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। बट उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ई। ये ई की वैल्यू यहाँ रखूँगा बेटा जी, वही मैंने किया। सो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, दैट व्हाट आई नीड दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने क्या किया देखो, ई नोट ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है जो कांस्टेंट है, जिसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ये आर रेजिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो बेटा जो ये करंट आ रहा है ई नोट बाई आर, सो ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट को फॉर द टाइम डी टी कॉन्स्टेंट मान लिया और उस टाइम डी टी में जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है दैट विल बी स्मॉल चार्ज। और वो कैसे दिया जाएगा बेटा जी, दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू, वैसे तो आई इंटू डी टी होगा, ठीक है। अब आई की वैल्यू ये रही बेटा मेरे पास, इसको नंबर 2 दे देता हूँ, इसको मैं यहाँ यूज कर लूँ। सो क्या हो जाएगा बेटा जी, दैट इज ई नॉट बाई
आर इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, इसको नंबर 3 दे देते हैं बेटा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल लूँगा फॉर द हाफ साइकिल बेटा जी। तो देखो ज़रा कैसे होगा। तो बेटा क्या होगा, टोटल चार्ज, सो दैट इज डी क्यू, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देना बेटा इक्वेशन नंबर 3 को। सो 0 से t/2 जो टाइम पीरियड है बेटा वो हाफ साइकिल के लिए है, इसमें वैल्यू डाल दें E0/r साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखो E0/r कॉन्स्टेंट है बेटा, इसे बाहर ले लें और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा Q इज इक्वल टू E0/r 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें साइन की इंटीग्रेशन करनी है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो क्या होती है, माइनस कोस। क्लियर है? तो देखो जरा कैसे होगा, Q इज इक्वल टू E0/r माइनस कोस ओमेगा टी। अब बेटा साइन की तो इंटीग्रेशन कर दी माइनस कोस, अब ओमेगा टी जो है बेटा उसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने, और जो डिफ्रेंशिएशन करके आएगा दैट इज ओमेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी करना है बेटा, तो ओमेगा टी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो दैट इज ओमेगा। बट हमें पता है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का है, तो जब एंगल को डिफ्रेंशिएट करते हैं जो भी आता है उससे हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा जी। तो ये आ जाएगा बेटा ओमेगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से t/2। क्लियर है? अब आप क्या करें, माइनस को भी बाहर ले लें, ओमेगा को भी बाहर ले लें, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है बेटा, देखो Q इज इक्वल टू माइनस E0/r ओमेगा इंटू में ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बेटा, कोस ओमेगा टी 0 से t/2। अब वैल्यूज डाल दें, माइनस E0/r ओमेगा, एक बार अपर लिमिट कोस ओमेगा t/2 माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट बेटा। ठीक है बेटा, इसी में डाल दें, चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। सो ओमेगा इंटू 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 0 हो जाएगा, कोस 0 बेटा जी। ठीक है, अब इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं, मैंने बताया हुआ है, एक जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी बेटा उसमें हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकाली थी, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बताया था कि जो ओमेगा टी होता है दैट इज इक्वल टू 2π। तो अगर ये 2π है ओमेगा टी, तो आगे देखें कैसे सोल्व होगा फिर। तो बेटा चार्ज की वैल्यू क्या आती है, Q इज इक्वल टू माइनस E0/r ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह 2π डाला बेटा, 2π/2 माइनस कोस 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस पाई बेटा, कोस पाई हमें पता होता है क्या होता है बेटा, -1। इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, जो वीडियो बनाई थी जिसमें हमने नाम क्या था वीडियो का, दैट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा। ठीक है, तो वहाँ बताया था कोस पाई की वैल्यू कैसे पता लगानी है आपने। तो अब मैं वैल्यू अगर डालूँ तो बेटा जी Q जो है वो क्या आता है, -E0/r ओमेगा कोस पाई होता है -1, फिर ये माइनस एज इट इज़, कोस 0 का होता है 1, तो -1 और -1 माइनस का 2 हो गया बेटा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा सो Q कम्स आउट टू बी दैट इज माइनस माइनस प्लस 2E0/r ओमेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये वैल्यू जो आई इसको आप नंबर दे सकते हैं, कुछ भी नंबर देना चाहें। तो अगर मैंने नंबर पहले 2 तक दिया बेटा तो आप इसको 3 दे सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? अब ये आ गई अमाउंट ऑफ चार्ज। मुझे क्या करना है, एक अब कांस्टेंट वैल्यू लेनी है बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ की, जो एवरेज वैल्यू जिसे मैं मान रहा हूँ वो EM अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है एवरेज वैल्यू EM है और टाइम t/2 है, तो उतने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू दैट सर्किट, वो कितना आएगा देखते हैं बेटा शायद नंबर 3 मैं पहले ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो इसे नंबर 4 देंगे आप। तो वो कहता है कि इफ़ EM इज़ द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल देन अमाउंट ऑफ चार्ज क्या आएगा बेटा जी, देखो I इज इक्वल टू EM/r, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बेटा कांस्टेंट है, ये E जो है एवरेज वैल्यू आ गई अल्टरनेटिंग EMF की, तो E/r क्या होता है बेटा, करंट ही होता है बेसिकली,
अगर मैं यहाँ पे एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, एवरेज करंट के लिए एक्सप्रेशन है बेटा जी ये पूरा, ठीक है। तो इनटू में टाइम क्या है, दैट इज T/2, क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको नंबर दे दें 5 बेटा, ठीक है। अब 4 और 5 दोनों ही अमाउंट ऑफ चार्ज बता रहे हैं हमें। यहाँ पे अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, देखो बेटा क्यू जो होता है एवरेज वैल्यू हमने करंट की IM अगर ली है, टाइम T/2 लिया है, तो IM के लिए जगह क्या आ जाएगा बेटा, EM/R। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं बेटा जी, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आप इसके लिए मेरी वीडियो फॉलो कर सकते हैं बेटा। वीडियो का नाम था एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा, उसमें बताया गया है ये। तो अब 4 और 5 को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो क्या आता है, देखें ज़रा, दोनों को इक्वेट कर दिया तो EM/R इंटू T/2 इज इक्वल टू 2E0/R ओमेगा बेटा जी, ठीक है। अब सबसे पहले इस T/2 को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, पहले ये सब लिख लो जो राइट साइड में पहले से ही था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, T नीचे आ जाएगा। ये R डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से भी कैंसिल कर सकते थे R से R, अदरवाइज आप इधर ले जाएं फिर कैंसिल कर लें। तो ये हो गया बेटा EM इज इक्वल टू 4E0/ωt। अब हमें पता होता है ओमेगा टी क्या होता है बेटा, 2 पाई के इक्वल होता है। सो EM इज इक्वल टू 4E0/2 पाई, इससे कैंसिल हुआ, EM जो आ गया 2E0/पाई। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 0.637 इंटू E0। क्लियर है बेटा जी, ये याद रखना है। और इसी चीज़ को अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखा जा सकता है, EM इज इक्वल टू 63.7% ऑफ E0 बेटा जी। सो ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ आपने इस तरह से समझना है। अब मुझे लगता है अगर आपने ध्यान से देखी है, देखो हो सकता है इस वीडियो में कोई 1-2 पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो, बट अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे बेटा, जिसमें मैंने हर एक पॉइंट को बहुत थोरोली क्लियर किया है, और वीडियो का नाम था बेटा मीन वैल्यू और अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा, तो आप उसको देखेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा सारे पॉइंट्स आपको बेटा जी। सो टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें,